वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास हम लाभ हानि की चौथी क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमने लाभ हानि के 3 क्लासें दे दी, आज ये लाभ हानि की चौथी क्लास है। तो इस क्लास को देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर हम प्रतिशत काम में आ रहा है, तो हम प्रतिशत के बारे में कुछ बता देते हैं बेसिक। प्रतिशत की क्लास मैंने पहले दे रखी है, तो आप पहले प्रतिशत की क्लास वो देख ले, तो ये आपको सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब 1/10 होता है। 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब 1/5 होता है। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब 1/5 होता है। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। 25% का मतलब क्या होता है? तो 1/4 होता है। जैसे स्पेशल फ्रैक्शन देखो, स्पेशल फ्रैक्शन 12/2% का मतलब क्या होता है? 12/2% का मतलब होता है 1/8। 1/8। 14/2/7% का मतलब क्या होता है? 14/2/7% का मतलब होता है 1/7। 11/1/9% का मतलब क्या होता है? 11/1/9% इक्वल टू 1/9 होता है। और 9/1/11, 9/1/11% का मतलब क्या होता है? 1/11 होता है। ये स्पेशल फ्रैक्शन और ये प्रतिशत सभी मैंने प्रतिशत की क्लास में मैंने बहुत सारे लिखवा रखे। यहाँ पे मैं जो आज के सवाल में काम आ रहे हैं वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जबकि मैंने पहले प्रतिशत की क्लास में सभी ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है वो सभी बता रखा है। तो आप पहले वो क्लास देख ले, तो आपको ये सवाल आसानी से, अगर एग्जामिनर कुछ भी सवाल दे दे तो आपको आसानी से समझ में आ सके। यदि मैं आपको दे दूं एक सवाल, जैसे 10% लाभ हो रहा है, किसी वस्तु पर 10% लाभ हो रहा है, ऐसे दे दूं 10% लाभ हो रहा है, किसी वस्तु पर 10% लाभ हो रहा है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। तो क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य तो 10 हो गया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य 10 पे 1 का लाभ हो रहा है, 10 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य 11 हो गया। विक्रय मूल्य क्या हो गया? तो विक्रय मूल्य 11 हो गया। यदि मुझे 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% का लाभ हो रहा है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? 10% लाभ ये दे रखा है, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो 10% का मतलब होता है 1/10, और क्रय मूल्य तो 10 हो गया, और विक्रय मूल्य 10 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य 11 हो गया। विक्रय मूल्य 11 हो गया। यदि मुझे किसी वस्तु पर 12/1/2% का लाभ हो रहा है, 12/1/2% का लाभ हो रहा है, तो इससे हम मुझे क्या है, ये तो दे रखा है एग्जाम में, सवाल में ये दे रखा है, और मुझे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इस प्रतिशत से आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे देखोगे? तो 12/1/2% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/8 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 1/8। तो क्रय मूल्य तो क्या हो गया? क्रय मूल्य तो 8 हो गया, और विक्रय मूल्य 8 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य 9 हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो विक्रय मूल्य 9 हो गया। किसी वस्तु पे मुझे 20% का लाभ हो रहा है, किसी वस्तु पर मुझे 20% का लाभ हो रहा है, तब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे? 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य तो 5 हो गया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य 6 हो गया। विक्रय मूल्य 6 हो गया। यदि लाभ की तरह यदि हानि पूछ ले, हानि कैसे ज्ञात करेंगे? तो किसी वस्तु पर मुझे 14/2/7% की हानि हो रही है, हानि हो रही है, ऐसे आपको दे दिया जाए, तो 14/2/7% का मतलब क्या होता है? 14/2/7% का मतलब 1/7 होता है। तो इसे मैं 1/7 लिख सकता हूँ। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य तो 7, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? अब हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तब माइनस करेंगे, 7 पे 1 की हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य 6 हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना है। अब हम सवाल पे आते हैं। अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है? अब ये सवाल है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को रुपये 198 में
बेचने पर 10% का लाभ व दूसरी पर 10% की हानि होती है तो पूरे सौदे में होने वाला लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हमें लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, या तो लाभ होगी सौदे में या फिर हानि होगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 10% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर 10% की हानि हो रही है। तो हमें पता है 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो पहली वस्तु क्या है, पहली वस्तु हम मान लेते ए और दूसरी वस्तु बी मान लेते हैं। तो पहली वस्तु पर क्या है 10% का लाभ हो रहा है, 10% का मतलब 1/10। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य तो 10 हो गया। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 10 पे 1 का लाभ हो रहा है, 10 पे 1 का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य 11 हो जाएगा। अब दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है तो क्रय मूल्य तो 10 और विक्रय मूल्य कितनी, 10 पे 1 की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 9 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य समान करना है। यहाँ पे ऐसे सवालों में क्या करना है, विक्रय मूल्य समान करना है। तो ये तो क्रय मूल्य आ गया, ये विक्रय मूल्य आ गया। अब हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य समान करना है। तो इन दोनों को समान करना है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 9 का इसमें गुणा कर लूँ, 9 का इसमें गुणा कर लूँ और 11 का इसमें गुणा कर लूँ, 9 का इसमें गुणा कर लो और 11 में इसमें का गुणा कर लो। तो अब इसको करो तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 का गुणा यहाँ पे किया तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 90 और 9 का गुणा इससे किया तो क्या है 11 9 99, तो ये 99 हो जाएगा। अब 11 को गुणा 10 से करो तो ये कितना हो जाएगा, 11 110 होता है, 11 110 होता है। और 11 का गुणा 9 से करो तो 11 9 99 होता है, 11 9 99। अब विक्रय मूल्य क्या समान हो गया, हमें क्या विक्रय मूल्य समान करना था तो विक्रय मूल्य समान कर लिया, विक्रय मूल्य समान कर लिया। अब ये टोटल देखो, टोटल कितना हो रहा है, ये 0 9 10 का 0 और 2, क्रय मूल्य तो 200 हो गया टोटल। और विक्रय मूल्य हमारी जेब से कितना रुपया खर्च हुआ, 200 रुपया खर्च हुआ। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य 9 9 18 8 हासिल है यार, तो ये 19 हो गया, ये 18 ने 19 हो गया। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे 200 रुपया हमारी जेब से खर्च हुआ था। ये तो हमारा क्रय मूल्य है, मतलब क्रय मूल्य मीन्स खरीदना और विक्रय मूल्य बेचना। तो यहाँ पे कितने की हानि हो रही है, यहाँ पे कितने की हानि हो रही है, यहाँ पे कितने की हानि हो, 2 की हानि हो रही है। ये 198, ये 200 है, ये 200 में से 198 गए तो कितने की हानि हो रही है, 2 की हानि हो रही है। और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात करते हैं। क्रय मूल्य कितना है 200 और इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाए, 2 से 1 ये 2 कैंसिल हो गया, कितने बार गया, 1 बार। तो 1% की हानि हुई, टोटल हमें कितने 1% की हानि हुई, 1% की हानि हुई। तो ये ऐसे सवाल करेंगे, 1% की हानि हुई। तो इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे इसको भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन एक बार इस सवाल को वापस समझो, डिटेल में कैसे किया है वो इस सवाल को वापस समझो। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 198 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 पे 1 का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य तो 10 हो गया, विक्रय मूल्य 11 हो गया। अब दूसरे पे 10 की हानि हो रही है तो क्रय मूल्य तो 10 हो गया और विक्रय मूल्य 10 पे 1 की हानि हो रही है तो 9 हो गया। अब हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य समान करना है, विक्रय मूल्य समान करना है, विक्रय मूल्य समान करना है। तो ये 9 का यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 11 का यहाँ पे गुणा करेंगे, 9 का यहाँ पे गुणा कर लिया तो ये इस पूरे में गुणा करना है। तो 9 का 10 में गुणा करेंगे तो 90 और 9 में 11 का करेंगे तो 99, 11 में 10 का करेंगे तो 110 और 11 में 9 का गुणा करेंगे तो 99 आ गया। अब क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया, और ये क्रय मूल्य कितने को हो गया 200 और यहाँ पे कितना हो गया विक्रय मूल्य 198। यहाँ पे कितने की हानि हो रही है, यहाँ पे 2 रुपये की हानि हो रही है, यहाँ पे 2 रुपये की हानि हो रही है। 200 में से 198 गए तो 2 रुपये की हानि हो रही है, और तो 2 ऊपर लिख लेंगे और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात करना है। ये सूत्र मैंने पहले क्लासों में लिखवा रखे तो उन सूत्रों का आप देख लेना। तो ये 200 नीचे आएगा इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 से 2 एक बार जाएगा तो 1% की हानि होगी। यहाँ पे क्या होगा 1% की हानि होगी। ये तो क्या है मैंने डिटेल में बताया। अब शॉर्टकट में कैसे करते हैं, अब शॉर्टकट में देखो, शॉर्टकट में आपको 1 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। आपको शॉर्टकट सीखना है तो आपको 4-5 सवालों में डिटेल्स में देखना पड़ेगा, फिर आप क्या है कि 1-1 सेकंड में आंसर कर लोगे। तो पहले तो मैं डिटेल में बताऊंगा फिर शॉर्टकट में बताऊंगा। शॉर्टकट कैसे करते हैं, यदि ऐसे लाभ हानि के सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं, एक वस्तु पर लाभ हो रहा है दूसरी पे हानि हो रही है और ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे सीधा ऐसे सवालों में डायरेक्ट हानि होती है, ऐसे सवालों में डायरेक्ट क्या होती है हानि होती है। तो हानि
हानि होती है। तो हानि में क्या है, सिर्फ प्रॉफिट देखो और लॉस देखो। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 का प्रॉफिट हो रहा है। लॉस कितना का हो रहा है, तो लॉस भी 10 का हो रहा है। और फिर क्या है, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100 इतना कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और सीधा 1% आंसर आ गया। 1% हानि, 1% हानि। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट लॉजिक है, ट्रिक नहीं बोल सकते, लॉजिक बोल सकते हैं। सीधा ऐसे सवालों में क्या कर देंगे, लाभ इंटू हानि अपॉन 100, लाभ इंटू हानि अपॉन 100 कर लेके डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। डायरेक्ट क्या आंसर निकल जाएगा। तो 2 जीरो, लाभ कितनी हो रही है, 10 का लाभ हो रहा है, हानि कितने की हो रही है, 10 की हानि हो रही है, अपॉन 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1% की हानि। ये डायरेक्ट आंसर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पे सेकंड सवाल देखो, यदि आपको शॉर्टकट सीखना हो तो पहले 1-2 सवालों में क्या डिटेल में देखना पड़ेगा। 1-2 सवालों को 5-5 मिनट देना पड़ेगा, फिर आपको 1-1 मिनट में सवाल को सॉल्व कर लेंगे हम। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 151 रुपये में बेचने पर पहली पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में होने वाला लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो हम डायरेक्ट शॉर्ट देखो, लाभ कितने का हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। हानि कितने की हो रही है, 20 की हानि हो रही है, अपॉन 100 कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, डायरेक्ट 4% की हानि, 4% आंसर आ गया। 4% आंसर आ गया। इस तरह से करते सवाल को एग्जाम में, क्योंकि हमें एग्जाम में समय को बचाना है। तो समय को कैसे बचाएंगे, आप यहाँ पे डायरेक्ट कर लो। आपको 0 भी, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 की 4, तो 4% की हानि, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे देख लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 की 4, 4% की हानि, ये आंसर आ गया। अब हम डिटेल में करके देखते हैं। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 151 रुपये में बेचने पर पहली पर 20% का लाभ। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहली पर तो लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 5 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य 6 हो जाएगा। अब दूसरी पर 20% की हानि हो रही है, तो 20% का मतलब 1/5, तो क्रय मूल्य तो 5 हो गया, और 5 पे 1 की हानि हो रही है, तो 4 हो जाएगा। 5 पे 1 की हानि तो 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य समान करना है, विक्रय मूल्य समान करना है। तो ये विक्रय मूल्य हमें समान करना है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये 1 छंग 2 छंग 12 और 4 तिया 12, ये 12 हो जाएगा, ये समान कर लो। तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 का गुणा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस पूरे में 2 का गुणा, इस पूरे में 3 का गुणा, तो 5 2 की 10 और 6 2 की 12 और 5 तिया 15 और 4 तिया 12, ये समान हो गया। अब यहाँ पे करो, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ो, 10 और 15 कितने होते हैं, 25 होते हैं। 12 और 12 कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और क्रय मूल्य कितना है, 25 और इंटू 100, तो अब कितना, 25 चौक 100, तो 4% की हानि, 4% का लॉस हो जाएगा। 4% का लॉस मतलब 4% की हानि। तो अब आप खुद ही बताओ किस तरीके से सवाल को करना बेहतर रहेगा। इस तरीके से सवाल को करना बेहतर रहेगा या इस तरीके से, ज़्यादा आसान कौन सा है, ज़्यादा आसान, ये ज़्यादा आसान है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एग्जाम में सवाल को करना है। डायरेक्ट आपको इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 जीरो से ये क्या है कि 2 जीरो से 2 जीरो 100 से काट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 2 की 4, 4% की हानि, 1 सेकंड में आंसर। यदि ऐसा नहीं करना चाहते, ऐसे करो, 20% का लाभ, 20% का मतलब 1/5, तो 5 पे 1 का लाभ हो रहा है, 5 और 6, और 5 और दूसरी पे 5 पे 1 की हानि हो रही है, तो 5 और 4। अब विक्रय मूल्य को समान करो, तो 6 2 की 12 और 4 तिया 12 होता है। तो यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ पे 3 का गुणा। अब 5 2 की 10, यहाँ पे 10, 6 2 की 12, यहाँ पे 12, 5 तिया 15, यहाँ पे 15, 4 तिया 12, यहाँ पे 12। अब यहाँ पे जोड़ो, 10 और 15 25 और 12 और 12 24। यहाँ पे कितने की हानि हो रही है, कितने की, 1 की हानि हो रही है। और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, क्रय मूल्य 25 इंटू 100, 25 चौक 100, 4% का लॉस। यहाँ पे भी 4% आ रहा है, यहाँ पे भी 4% आ रहा है। आप कहाँ समय बर्बाद करना चाहते हो और या कहाँ समय को सेव करना चाहते हो, आप पे निर्भर करता है। तो आप ये इस तरीके से करिए। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, अब हम डायरेक्ट, मैं आपको अब ये नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे समय ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, तो मैं आपको डायरेक्ट इस तरीके से सिखाऊँ। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से देखो,
दो वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचने पर पहली पर 14% लाभ, पहली पर कितना 14% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर 14% की हानि हो रही है, और इंटू 100 कर लो, इंटू 100 कर लो। अब यहाँ पे 14 का वर्ग कितना होता है, ये वर्ग और वर्गमूल की क्लास में मैंने ये भी बता रखा है, तो वर्ग और वर्गमूल की क्लास आप आगे देख ले, क्योंकि मैंने क्लासेस सभी दे रखी है। 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है, 196 अपॉन 100। तो दो संख्या के नीचे, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, 1.96, 1.96 की हानि हो जाएगी, 1.96 की हानि हो जाएगी। ये इस तरीके से सवाल को करना है, 1.96 की हानि होगी, तो ये डायरेक्ट आंसर निकल गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, अमित 2 घोड़े 30,000 रुपये प्रत्येक में बेचता है। अमित 2 घोड़े 30,000 रुपये प्रत्येक में बेचता है यदि उसे पहले घोड़े पर 25% का लाभ, पहले घोड़े पर 25% का लाभ होता है जबकि दूसरे घोड़े पर 25% की हानि होती है, और अपॉन में 100 कर लेगा। 25 × 25 625 अपॉन 100। अब दो संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, दो संख्या के बाद 6.25, 625 में 100 का भाग करोगे तो कितना 6.25, 2 जीरो है, दो संख्या के बाद पॉइंट, तो 6.25 की हानि होगी, लॉस हो गया, लॉस होगा, क्योंकि ऐसे सवालों में हमेशा लॉस ही होता है, तो लाभ तो होगा ही नहीं। यहाँ पे 6.25 की हानि, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, अमित 2 घोड़े 275 रुपये प्रत्येक में बेचता है। अमित 2 घोड़े वो 275 रुपये प्रत्येक में बेचता है यदि उसे पहले घोड़े पर 18% का लाभ होता है, पहले घोड़े पर क्या 18% का लाभ हो रहा है जबकि दूसरे घोड़े पर 18% की हानि होती है, अपॉन 100। पूरा सवाल क्या पढ़ना, जितना काम है उतना ही पढ़ लो ना। तो 18 × 18 कितना होता है, 18 × 18 324 होता है, अपॉन 100। दो संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, 3.24 की हानि, 3.24 की हानि, ये आंसर राइट। लाभ हानि वाला तो वैसे ही नहीं होगा। अब इन दोनों में से देखना है, 18 × 18 324 होता है, दो संख्या के बाद पॉइंट, 3.24 की हानि हो जाएगी, 3.24 की हानि हो जाएगी, 3.24 की हानि हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अब आप इसमें देखो, आपको क्या करना है, मोस्ट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, यदि विक्रय मूल्य समान है, यदि विक्रय मूल्य समान है, यदि विक्रय मूल्य समान है और लाभ हानि भी समान है, लाभ हानि, यदि विक्रय मूल्य समान है, लाभ हानि भी समान है, तब हमेशा क्या होगा, हमेशा हानि होगी, हमेशा क्या होगा, हमेशा हानि होगी। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, यदि विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है और लाभ हानि समान है। जैसे आप यहाँ पे देखो 25% का लाभ, 25% हानि, यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है, 25 यहाँ पे समान आ रहा है। यहाँ पे 18% का लाभ, 18% है हानि, यहाँ पे लाभ और हानि दोनों समान है, यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 18 है। मैं सवालों को कंपैरिजन करके चल रहा हूँ ताकि एग्जामिनर आपको कैसे भी सवाल घुमा के दे दे तो आप इस सवाल को आसानी से कर पाओ। तो यहाँ पे लाभ समान है, यहाँ पे हानि समान है, यहाँ पे लाभ समान है, यहाँ पे हानि समान है, ऐसे सवाल आपको दे दिए जाए और विक्रय मूल्य भी समान है, विक्रय मूल्य भी समान है, तब हमेशा क्या होगा, हमेशा हानि होगी। तो हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करोगे, हानि प्रतिशत आप पूरी डिटेल से सॉल्व नहीं करोगे, डायरेक्ट करोगे, प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना, प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है, लॉस कितना परसेंट हो रहा है, अपॉन 100 करोगे, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो ये लॉजिक आप याद रखना, यदि विक्रय मूल्य समान है, लाभ हानि समान है, तो हमेशा हानि होगी। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालोगे, प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100, प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100। यहाँ पे भी सवालों में देखो, यहाँ पे क्या है, 10% का लाभ हो रहा था, 10% की हानि हो रही। यहाँ पे लाभ समान है, हानि समान है और विक्रय मूल्य समान है। तो यदि विक्रय मूल्य समान है, लाभ हानि समान है, तब हमेशा क्या होगी, हानि होगी, हमेशा हानि होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 20% लाभ हो रहा है, 20% हानि, 20 यहाँ पे भी है, 20 यहाँ पे भी है, तो हमेशा हानि होगी। अब यहाँ पे भी सवाल में देखो, यहाँ पे 14% लाभ, 14% हानि, यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है, तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। तो हानि कैसे निकालोगे, हानि प्रतिशत, विक्रय मूल्य समान है, लाभ हानि समान है, तो हानि प्रतिशत इक्वल टू प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100, प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप उतार ले अपनी डायरी में। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल को देखो, ये सवाल क्या बोल रहा है,
9,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 वस्तुओं को बेचा गया। 9,000 रुपये प्रत्येक की दर से वस्तुओं को बेचा गया यदि पहली वस्तु पर क्या हो रहा है 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है। दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है। दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है। तो दोनों वस्तुओं को मिलाकर कुल क्रय मूल्य होगा। दोनों वस्तुओं को मिलाकर कुल क्रय मूल्य होगा। ये हमें सवाल में पूछ रखा है। तो हम क्या देख रहे थे यहाँ पे प्रतिशत देख रहे थे, तो अब हम क्या निकाल रहे थे प्रतिशत निकाल रहे थे। यहाँ पे प्रतिशत देख रहे थे तो हम प्रतिशत निकाल रहे थे। यहाँ पे तो क्या है डायरेक्ट संख्या पूछिए, तो हमें यहाँ पे क्या संख्या निकालनी है। यहाँ पे हमें क्या निकालनी है संख्या निकालनी है। तो सवाल में दे रखा है 20% का लाभ हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। तो टोटल हम हानि प्रतिशत देखो, हानि कितने की हो रही है, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है और 20 का लॉस हो रहा है। तो हानि कितनी 4 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी 20 इंटू 20 अपॉन 100। तो कितने की हो गई 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 2 की 4। तो 4% का लॉस हो जाएगा। 4% का लॉस हो जाएगा। तब हमें क्या निकालना है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य को कैसे निकालेंगे। तो आप देखो 9,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 वस्तुओं को बेचा गया यदि पहली पर 20% का लाभ, पहली पर क्या हो रहा है 20% लाभ, दूसरे पर 20% का हानि। तो दोनों वस्तुओं को मिलाकर, तो पहली वस्तु तो क्या माने पहली वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है। तो और दोनों को मिलाकर क्या होती है, दोनों को मिलाकर 100% होती है। दोनों को मिलाकर क्या होता है 100%। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4% का लॉस हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 100 पर 4 का लॉस, 100 पर 4 का लॉस। तो इसको मैं 96 लिख सकता हूँ। 96। सवाल को आप ध्यानपूर्वक पढ़ो, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपको सवाल समझ में आ जाएंगे। सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्रय मूल्य मैंने क्या लिखा 100%। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उस पर 4% का लॉस हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। तो 100 में से 4 माइनस करोगे तो 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब क्या हो रहा है विक्रय मूल्य समान। ऐसे सवालों में मैंने क्या बताया था विक्रय मूल्य समान होता है, विक्रय मूल्य समान। तो यहाँ पे तो विक्रय मूल्य समान हो जाएगा। ये क्या है यहाँ पे ये तो क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य समान। तो 96 का आधा आधा कर लो, 96 में 2 का भाग दो तो कितना हो जाएगा 96 में 2 का भाग दोगे तो 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली वस्तु का विक्रय मूल्य भी 48 हो जाएगा, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी 48 हो जाएगा और दोनों को जोड़ने पर 96 आ जाएगा। दोनों पर जोड़ने पर 96 आ जाएगा। अब क्या पहली वस्तु का मूल्य दे रखा है कि 9,000 रुपया, पहली वस्तु का मूल्य दे रखा है 9,000 रुपया। इस 48 का मूल्य दे रखा है 9,000, किसी भी 48 का मूल्य मान लो 9,000। इस 48 का मूल्य दे रखा है 9,000। तो हम पहले की क्लासों में सवालों के कैसे करते थे 48 का मूल्य है 9,000, तो हमें 9,000, इस 48 का मूल्य 9,000 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे इस 48 को भाग में भेज देंगे और इंटू 100 लगा देंगे, इंटू 100 लगा लेंगे। अब इसको काटो, इसको मैं किसके पाड़े से काटो 3 के पाड़े से काट लो। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 छंग 18 होता है। और इसको 3 के पाड़े से काटूँ तो 3 तिया 9 0 0 0 3000 बार कटेगा। अब इसको मैं काटूँ, इसको 4 चौक 16, 4 के पाड़े से काट लेता हूँ, 4 चौक 16, इसको 4 के पाड़े से काटूँ 7 चौक 28, 7 अरे यहाँ पे 7 आएगा, 7 चौक 28, 29 30 2 बचा तो 5 चौक 20 होता है और 0 750 आ गया। अब इसको मैं काटूँ 4 के पाड़े से 100 कितनी 25 बार कटेगा। अब 750 में 25 का गुणा कर लो, 750 में 25 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 750 इंटू 25, इसका गुणा करोगे तो 750 में 25 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 0 और 25 बचे 125, 12 बचे और 25 25 हम 25 25 2 50 25 3 75 25 100 25 25 150 25 150 25 175 और ये कितना आ जाएगा ये 175 और ये तो ये 187 आगे जाएगा,
187, तो 18,750 रुपये, 18,750 इसका आंसर आ गया। 18,750 रुपये इसका आंसर आ गया। सवाल क्या पूछ रहा था? सवाल पूछ रहा था अब सवाल को वापस मैं एक बार वापस रिपीट करके बताता हूँ। सवाल को एक बार वापस रिपीट करते हैं। सवाल को एक बार ध्यानपूर्वक वापस समझना। 9,000 रुपये की प्रत्येक की दर से दो वस्तुओं को बेचा गया। यदि दो वस्तुओं को बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है 9,000 रुपये। पहली वस्तु पर 20% लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% हानि। जब लाभ और हानि बराबर हो तब क्या होता है? विक्रय मूल्य समान होता है। तो दोनों वस्तुओं को मिलाकर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य अपने, ये कुल की बात कर रहे हैं, कुल क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो 100% और लॉस, अब हानि प्रतिशत कितना होता है? अब यहाँ पे लाभ समान है, हानि समान है, तो लाभ और हानि समान है तो हानि प्रतिशत हम आसानी से निकाल सकते हैं। 2 में 2 का गुणा कर लो, 2 2 की 4, इस तरह से निकालेंगे तो 4% का लॉस होता है। तो 100 में 4 माइनस करेंगे 96 आ जाएगा। विक्रय मूल्य समान है तो 96 का आधा कर लो तो 48। तो पहली का विक्रय मूल्य भी 48 हो गया, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी 48 आ गया। तो 48 की वैल्यू 9,000 दे रखी है, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 48 की वैल्यू तो 9,000 और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? 48 को नीचे ले आ जाएंगे और 100 को गुणे में। ये ट्रिक, ये लॉजिक मैंने क्या है कि पहली क्लासों में बता रखा है। आप सीक्वेंस से क्लासों को देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे, सीक्वेंस से नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, सीधी सी बात है। तो 48 को नीचे ले आएंगे और 100 को इंटू में ले आएंगे। अब इस सवाल को काटो, इनको काटो, तो इनको काटोगे तो लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा? 18,750 आंसर आ जाएगा। 18,750 रुपये ये इसका आंसर आ गया। 18,750 रुपये ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है 4,950 रुपये, 4,950 रुपये प्रत्येक की दर से दो वस्तुओं को बेचा गया। यदि पहली वस्तु पर 10% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि है तो दोनों वस्तुओं को मिलाकर क्रय मूल्य क्या होगा? तो ये हमें निकालना है। तो इसको मैंने क्या बताया था? यहाँ पे मैंने आपको ये लाभ कितना होता है, हानि कितना होता है, इस तरीके से बताया था। अब मैं क्या है कि दोनों विधियां साथ में लेके चलता हूँ कि आप सवाल को अनेक तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं दूसरी विधि यहाँ पे बताता हूँ ताकि आपको दोनों विधियां ध्यान में रहे। अब हम क्या है, अनुपात से सवाल को निकालते हैं। अनुपात से पहले मैंने क्या बताया था? मैंने डायरेक्ट क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से सवाल को बताया था। अब यहाँ पे अनुपात से सवाल को सॉल्व करते हैं। 4,950 रुपये में वस्तु को बेचा गया। पहली वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है। पहली वस्तु पर क्या हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब 1/10 होता है। 10% का लाभ हो रहा है, 10% का मतलब 1/10 होता है। तो पहली पर 10% का लाभ हो रहा है तो 10 पे 1 का लाभ हो रहा है तो 10 और 11 हो जाएगा। दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हो रही है तो 10 पे 1 की हानि हो जाएगी। 10 पे 1 की हानि तो 10 और 9 हो जाएगा। 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य को समान करना है तो विक्रय मूल्य को समान करो। यहाँ पे मैं 9 का गुणा कर लेता हूँ और यहाँ पे 11 का गुणा कर लो। 9 का यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ और 11 का यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 का यहाँ पे गुणा करो तो 9 दाएं 90 हो जाएगा और 11 9 99 हो जाएगा। 11 9 99 हो जाएगा। अब 11 का 10 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 दाएं 110 हो जाएगा और 11 9 99 हो जाएगा। 11 9 99 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा? ये 0 9 10 और ये 200 और यहाँ पे कितना? यहाँ पे बेचा गया, इस बेचे गए की वैल्यू दे रखी है। बेचा गया विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है 4,950। तो इस 99 की वैल्यू दे रखी है। इस 99 की वैल्यू क्या दे रखी है? 4,950 दे रखी है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इस 200 की वैल्यू निकालनी है। 200 की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ। 99 की वैल्यू दे रखी है 4,950 ये दे रखी है और हमें किसकी 200 की वैल्यू निकालनी है। 200 की वैल्यू हमें क्रय मूल्य निकालना है। वस्तुओं को मिलाकर क्रय मूल्य, तो इन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य मिलाकर हमें ज्ञात करना है। तो 200 की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे करेंगे? 99 यहाँ पे भाग में ले जाओ और 200 का यहाँ पे गुणा करवा लो। अब डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अब इसको मैं किसके पहाड़े से काटूँ? ये 99 से कैसे काटेंगे? 99 का 5 से कर ले। 5 ये 3 3 3 9 3 ये 18 19 15 3 बार कट जाएगा। ये 3 3
ये 11 से कटेगा क्या, 11 4 44, 44 और 5 हाँ 55, तो 11 9 99 और 11 4 44, 44 ये 11 5 55 और 0। अब किसके 9 के पाड़े से काटो, 9 5 45 और 0 और 5 दूकी 10, ये गुणा करवा लो, 200 में 50 का गुणा कर लो, 200 में 50 का गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 5 दूकी 10, तो ये 10,000 आंसर, 10,000 आंसर आ जाएगा, 10,000 आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल को एक बार वापस देखो, सवाल को वापस देखो, मैं सवाल को रिपीट करता हूँ, वापस एक बार सवाल को रिपीट करता हूँ। सवाल को देखना, ये हमें विक्रय मूल्य दे रखा है 4,950 और हमें लाभ कितना, पहली वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। तो 10 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो 10 और 11 हो जाएगा। और दूसरी वस्तु पर 10 की हानि हो रही है, तो 10 पर 1 की हानि होती है, तो 10 पर 1 की हानि होती है, 10 और 9 लिख लूँगा, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, 10 पर 1 की हानि, तो 10 और 9। अब विक्रय मूल्य को समान करना है, तो यहाँ पे तो 11 का गुणा कर लूँगा और यहाँ पे 9 का गुणा कर लूँगा। तो अब गुणा करवा, तो 9 दाएँ 90, 9 दाएँ 90 और 9 का 11 से गुणा करवा, 11 9 99, यहाँ पे 99, 11 का 10 से गुणा करवाओगे तो 110, 11 9 99, यहाँ पे 99 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस टोटल को मिलाकर, तो इन दोनों को मिलाओ, तो इन दोनों को मिलाओ तो जोड़ो, कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। 99 की वैल्यू दे रखी 4,950, इसकी वैल्यू दे रखी 4,950, तो 99 की वैल्यू है 4,950, हमें इस 200 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, 99 का वैल्यू 4,950, ये 99 यहाँ पे भाग में आ जाएगा और 200 गुणा में चले जाएगा। अब इसको काटो, इसको काटो, तो डायरेक्ट 10,000 इसका आंसर आ जाएगा, 10,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, दो वस्तुओं प्रत्येक को 120 रुपये में खरीदा जाता है, दो वस्तुओं प्रत्येक को 120 रुपये में खरीदा जाता है, 200 प्रत्येक को 100। अब हम क्या देख रहे थे, कभी के हम देख रहे थे बेचा जाता है, बेचा जाता है, तो हमें क्या दे रखा था, हमें क्या दे रखा था, विक्रय मूल्य दे रखा था। बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है और खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है, खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है, बेचना विक्रय मूल्य। तो हमें विक्रय मूल्य दे रखा था। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे खरीदना बोल रहा है, यहाँ पे मोस्ट एक एक शब्द पे आपको ध्यान देना, खरीदना, तो हमें अब क्रय मूल्य दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, दो वस्तुओं प्रत्येक को 120 रुपये में खरीदा जाता है, 120 रुपये में खरीदा जाता है। तो खरीदा जाता है, पहली वस्तु पर क्या हो रहा है, 20% का लाभ, पहली वस्तु पर क्या हो रहा है, 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहली पर क्या हो रहा है, पहली पर तो 20% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य तो 5 हो जाएगा, विक्रय मूल्य लाभ हो रहा है 5 पर 1 का लाभ, तो विक्रय मूल्य 6 हो जाएगा। दूसरी पर 20% हानि, तो क्रय मूल्य तो 5 हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5 पर 1 की हानि हो जाएगी, तो 4 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य तो 5 और विक्रय मूल्य 4। यहाँ पे ये मैं क्रय मूल्य लिख रहा हूँ और ये विक्रय मूल्य में लिख रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखना। अब क्या बोल रहा है, हानि होती है, तो उसका कुल लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हमें क्या निकालना है, कुल लाभ और हानि प्रतिशत हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो, 5 और 5 10 हो गया, 4 और 6 और 4 10 हो गया। तो यहाँ पे न तो लाभ हो रहा है, न ही हानि हो रही है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 10 क्रय मूल्य भी 10 आ रहा है और विक्रय मूल्य भी 10 आ रहा है, तो हमें न तो लाभ हो रहा है और न ही हानि हो रही है। तो न हानि न लाभ, ये न हानि न लाभ, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या है, न तो लाभ हो रहा है और न ही हानि हो रही है। तो इसके लिए एक तरीका देखो, एक तरीका देखो, यदि क्रय मूल्य समान हो, यदि क्रय मूल्य समान हो, यदि क्रय मूल्य समान हो, मैंने विक्रय मूल्य तक का तो मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे देखो, क्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि भी समान हो, लाभ हानि भी समान हो, लाभ हानि भी समान हो, तब क्या होगा, यदि क्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि भी समान हो, तब क्या होगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस। न तो लाभ होगा न हानि होगी, न लाभ होगा और न ही हानि होगी। यदि क्रय मूल्य समान है, लाभ हानि समान है, तो न तो प्रॉफिट होगा न ही लॉस होगा, मतलब न तो लाभ होगा न ही हानि होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाभ हानि समान, यहाँ पे लाभ समान था, लाभ 20 रुपये दे रखा था, हानि 20 रुपये दे रखा था, हमें क्रय मूल्य दे रखा था, हमें क्रय मूल्य दे रखा था। तो क्रय मूल्य समान है, लाभ और हानि समान है, तब न तो प्रॉफिट होगा और न ही लॉस होगा, तो न लाभ और न ही हानि होगी। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है,
दो वस्तुओं प्रत्येक को 553.75 रुपये में खरीदा जाता है। पहली वस्तु पर 17% का लाभ, पहली वस्तु पर क्या 17% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 17% की हानि होती है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। हमें क्या दे रखा है, हमें क्रय मूल्य दे रखा है। खरीदना मतलब क्रय करना, खरीदना मतलब क्रय, तो क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य समान है। यहाँ पे लाभ 17 दे रखा है, हानि भी 17 दे रखी है, तो लाभ हानि भी समान है। तब हमें क्या, न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। तो इसका आंसर डायरेक्ट बिना पेन लगाए बिना सोलो किए डायरेक्ट आंसर लगा लो, न हानि और न ही लाभ। यदि आपको देखना है तो चलो मैं आपको दिखा लेता हूँ, वरना क्या है कि देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्रय मूल्य समान है, लाभ हानि समान है, तो न प्रॉफिट न लॉस, डायरेक्ट आंसर। चलो मैं आपको इसको करके बताता हूँ, न हानि न लाभ। कैसे होगा, लाभ कितना दे रखा है, लाभ 17 दे रखा है, हानि कितनी दे रखी है, हानि 17 दे रखी है, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा, या अपॉन 100। 17 × 17 कितना होता है, 17 × 17 कितना होता है, 17 × 17 289 होता है, 289 अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये 289 में 100 का भाग दो तो कितना हो जाएगा, 2.89। तो 2.89 का ये तो लॉस, तो ये क्या है, ये क्रय मूल्य के बराबर ही है। ये क्या है, ये क्रय मूल्य के बराबर ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.89 का लॉस हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, न तो लाभ होगा और न ही हानि हो जाएगी, न तो लाभ होगा न ही हानि हो जाएगा। 2.89 क्योंकि 2.89 दे भी नहीं रखा, और न तो लाभ और न ही हानि, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदा जाता है। अरे 2 मिनट, यहाँ पे 2 मिनट, इस सवाल को एक बार वापस समझना, सवाल क्या दे रखा है, दो वस्तुओं प्रत्येक को 535.75 रुपये में खरीदा जाता है। पहली वस्तु पर 17% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 17% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हमें दे रखा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यदि खरीदना क्रय मूल्य तो समान है, यहाँ पे लाभ और हानि ये भी समान है, तब हमें क्या, न तो लाभ हो रहा है और न ही हानि हो रही है, तब हमें क्या, लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है। तब लाभ और हानि समान हो, तब न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। और इसकी जगह दिया होता, यदि इसकी जगह खरीदने की जगह दे रखा होता बेचा जाता है। इसको मैंने सोल्व कर लिया, तो इसको मतलब दोनों तरीके से मैं सवाल को बता लेता, क्योंकि इसको सोल्व नहीं करना था, लेकिन इसको सोल्व कर लिया अब, तो मैं बता लिया था। यदि खरीदा जाता ये आ गया, यदि वस्तु को खरीदा जाता ये आ गया, तो न तो प्रॉफिट होगा और न ही लॉस होगा। क्योंकि लाभ और हानि दोनों समान है, और क्या है, क्रय मूल्य समान है, लाभ हानि समान है, तब न प्रॉफिट होगा और न ही लॉस होगा। यदि इसकी जगह बेचा जाता ये यहाँ पे लिखा होता, खरीदने की जगह बेचा जाता यूँ लिखा होता, तब क्या होता, तो 17 × 17 अपॉन 100 कर लेते हैं। क्योंकि मैंने वो विक्रय मूल्य की जो लॉजिक बता रखी थी, उससे 17 × 17 अपॉन 100 कर लेंगे। 17 × 17 289 होता है, इसमें 100 का भाग देंगे तो 2.89 का हमें लॉस हो जाता। यदि बेचा होता तो 2.89 का लॉस हो जाता। और यहाँ पे खरीदा जाता है, तो खरीदने पर तो न तो हानि होगी और न ही लाभ होगा, और बेचने पर 2.89 का लॉस होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है। अब यहाँ पे इस सवाल को हम ध्यानपूर्वक से देखेंगे, इस सवाल को आप ध्यानपूर्वक देखना। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदा जाता है। यहाँ पे खरीदा जाता है, पहली वस्तु पर 23% का लाभ और दूसरी पर 23% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में होने वाला लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमें खरीदा जाता है, तो हमें क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य समान है, लाभ और हानि समान है। यहाँ पे लाभ भी 23 दे रखा है, हानि भी 23 दे रखा है, और क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य क्या है, समान है। तो क्रय मूल्य समान, लाभ हानि समान, तब न तो प्रॉफिट होगा और न ही लॉस होगा, और इसकी जगह दिया होता खरीदने की जगह दिया होता बेचा जाता है।
मैं सवाल को दोनों तरीके से सिखा रहा हूँ कि आपको खरीदा जाता है ऐसे आ गया तो सवाल को कैसे करना है और बेचा जाता है तो कैसे करना है। मैं दोनों तरीकों को कंपैरिजन लेके चल रहा हूँ ताकि एग्जामिनर आपको कैसे भी सवाल दे दे तो आप एग्जाम में सवाल को सॉल्व कर पाओ। तो खरीदा जाता है, यदि खरीदा जाता है तो यहाँ पे क्रय मूल्य समान है, लाभ हानि समान है, तब न तो प्रॉफिट होगा और न ही लॉस होगा। और यदि इसकी खरीदने की जगह एक ही शब्द की हेरफेर कर ले, एक ही शब्द की हेरफेर कर ले तो सवाल बिल्कुल पलट जाएगा। यदि खरीदने की जगह बेचा जाता है ऐसे आ गया तो आप कैसे करोगे, बेचा जाता है ऐसे आ गया तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 23 का हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, लॉस 23 का हो रहा है, अपॉन 100 हो जाएगा। 23 इंटू 23 कितना होता है, 23 इंटू 23 529 होता है, अपॉन 100 हो जाएगा, अपॉन 100 एज इट इज लिख लिया। तो 529 में 100 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 5.29, 5.29 का लॉस हो जाएगा। यदि बेचा जाता है ऐसे आ गया, बेचा जाता है ऐसे आ गया तो क्या हो जाएगा 5.29 का लॉस हो जाएगा। यदि बेचा जाता है ऐसे आ गया तो क्या हो जाएगा 5.29 का लॉस हो जाएगा। और यदि खरीदा जाता है ऐसे आ गया तो न लाभ न हानि। आपको दोनों तरीके से सवाल को समझ में आ गया होगा, दोनों तरीके से सवाल को समझ में आ गया क्योंकि मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। खरीदा जाता है ऐसे आ गया तो न तो प्रॉफिट होगा न लॉस, और बेचा जाता है ऐसे आ गया तो क्या हो जाएगा, लाभ कितना का हो रहा है, प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100। प्रॉफिट कितना होता है 23 का, लॉस कितना हो रहा है 23 का इंटू 100, और 23 इंटू 23 529 अपॉन 100 आ जाएगा। तो 529 में 100 का भाग दोगे तो 5.29 ये लॉस हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है मंगल सिंह ने 2 साइकिल 7,260 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची। मंगल सिंह ने 2 साइकिल है वो 7,260 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची। यहाँ पे बेची तो यह विक्रय मूल्य दे रखा है। यदि एक पर 20% का लाभ, एक पर क्या हो रहा है 20% का लाभ, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5, तथा दूसरी पर 25% की हानि, 25% की हानि, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। हम कभी के क्या देख रहे थे, लाभ दे रखा था और हानि, लाभ और हानि समान दे रखी थी, लाभ और हानि। यहाँ पे 23 तो यहाँ पे भी 23, तो यहाँ पे मैं आपको सवाल को कंपैरिजन करके चल रहा हूँ ताकि आपको सभी टाइप के सवाल समझ में आ जाए। लाभ और हानि यहाँ पे 23 दे रखा था, यहाँ पे भी 23 दे रखा था, समान दे रखा था। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे भिन्न दे रखा है, 20% का लाभ और 25% की हानि अलग अलग दे रखा है। तो 2 वस्तुएं हैं, दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। तो पहली साइकिल है और ये दूसरी साइकिल है। पहली साइकिल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो क्रय मूल्य तो 5 हो जाएगा और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लाभ हो रहा है 5 पे 1 का लाभ तो 6 हो जाएगा। दूसरी साइकिल पर 25% की हानि, तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो 4 पर 1 की हानि, तो क्रय मूल्य तो 4 और 4 पर 1 की हानि तो 3 हो जाएगा, 4 पर 1 की हानि 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य को समान बेचना है तो विक्रय मूल्य को समान करना है, विक्रय मूल्य को समान करना है। तो विक्रय मूल्य को आप कैसे समान करोगे, जहाँ पे 6 आ रहा है यहाँ पे भी 6 बनाना है, तो यहाँ पे मैं 2 का गुणा कर लूँ तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे मैं 2 का गुणा कर लूँ तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं 2 का गुणा कर लूँगा, तो यहाँ पे ये तो 5 और 6 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 2 का गुणा कर लो तो 4 2 की 8 हो जाएगा और 3 2 की 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 13, तो क्रय मूल्य 13 आ गया। तो हमें क्या कुल क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो कुल क्रय मूल्य हमें 13 की वैल्यू ज्ञात करना है। और यहाँ पे 6 की वैल्यू दे रखी है 7,260, प्रत्येक के हिसाब से बेची, प्रत्येक के हिसाब से बेची, तो एक साइकिल का मूल्य यहाँ पे दे रखा है 7,260, इस 6 की वैल्यू दे रखी है 7,260 और 13 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये तो मैंने पहले वाले क्लासों में सब कुछ बता रखा है, इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो इस 6 की वैल्यू चलो मैं कर ही लेता हूँ। इस 6 की वैल्यू दे रखी है 7,260, 6 की वैल्यू दे रखी है ये 6 की वैल्यू दे रखी है 7,260, 7,260। और हमें क्या निकालनी है, हमें इस 13 की वैल्यू निकालनी है, हमें 13 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, 6 को यहाँ पे भाग में ले जाएंगे, इंटू 13 कर लेंगे, इंटू 13 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लो। तो इसको कैसे सॉल्व करेगा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये कितना 6 के पाड़े से कट जाएगा, 1 छंग 2 छंग 12, हाँ 1 छंग 2 छंग 12, 1 छंग 0, 121 में आप 13 का गुणा कर लो,
121 इंटू 13। अब इसमें 13 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 कम 13, 3 हासिल 1, 13 13 13 26, 26 ने 1 27, हासिल 2, 13 कम 13, 13 13 14 15, 15,730, 15,730 इसका आंसर आ जाएगा। 15,730 इसका आंसर आ जाएगा। 15,730 इसका आंसर आ गया। तो मैंने इस सवाल को कैसे किया, एक बार इस सवाल को मैं वापस रिपीट करता हूँ। इस सवाल को एक बार वापस देखना, सवाल को वापस रिपीट करता हूँ। मंगल सिंह ने 2 साइकिल 7,260 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची। विक्रय मूल्य दे रखा है, समान है, विक्रय मूल्य समान है। 20% लाभ, पहली पर 20% लाभ, 20% का मतलब 1/5। दूसरी पर 25% की हानि, 25% का मतलब होता है 1/5। पहली साइकिल ये, दूसरी साइकिल ये। पहली पर 20% का लाभ हो रहा है, 20% का मतलब 1/5। 5 पर 1 का लाभ हो रहा है तो 5 और 6। दूसरी पर 25% की हानि हो रही है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। तो 4 पर 1 की हानि, तो 4 और 3 लिख सकता हूँ मैं। 4 पर 1 की हानि, तो 4 में से 1 गया 3, तो 4 और 3 लिख सकता हूँ। अब विक्रय मूल्य समान करने मुझे, तो यहाँ पे क्या करूँ, मैंने 2 का गुणा कर लो। यहाँ पे 6 तो यहाँ पे भी मुझे 6 बनाना है, तो 2 का गुणा कर लो। यहाँ पे 2 का गुणा करना है तो 5 और 6, यहाँ पे तो एज इट इज आएगा। यहाँ पे 4 2 की 8, यहाँ पे 8, 3 2 की 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ो, 5 और 8 कितना होता है 13, तो ये क्रय मूल्य 13, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इस 6 की वैल्यू दे रखी है 7,260, तो 6 की वैल्यू दे रखी है 7,260, तो हमें 6 की वैल्यू दे रखी है 7,260 और 13 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, 6 को यहाँ पे भाग में लाएंगे, 13 को गुणा करवा लेंगे। अब इनको काटो, कटा के आंसर आ जाएगा 15,760 रुपये। 15,760 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। 15,760 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, ए ने दो साइकिल 630 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची। ए ने 2 साइकिल 630 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची। यहाँ पे विक्रय मूल्य समान दे रखा है हमें, विक्रय मूल्य समान हमें दे रखा है, विक्रय मूल्य हमें समान दे रखा है। अब बेची, एक पर 20% का लाभ हो रहा है, एक पर हमें क्या हो रहा है 20% का लाभ, दूसरे पर क्या हो रहा है, दूसरे पर 16 से 2/3% की हानि। तो दूसरी साइकिल पर क्रय मूल्य होगा, दूसरी साइकिल पर हमें क्रय मूल्य होगा, यह हमें ज्ञात करना है, यह हमें ज्ञात करना है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20 पहली पर हमें 20% का लाभ हो रहा है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 5, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 5 और लाभ हो रहा है तो 5 पर 1 का लाभ, तो 6 हो जाएगा। और दूसरे पर 16 से 2% की हानि, तो 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है, 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6, 1/6 होता है। 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है। तो क्रय मूल्य तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 6 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 6 पे 1 की हानि हो रही है, क्योंकि हानि हो रही है 6 पे 1 की हानि, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य होगा, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पे टोटल नहीं करना है। हमें पहले सवालों में क्या बोल रहा था, कुल बता रहा था, हमें पहले सवालों में कुल बता रहा था, मतलब कुल वैल्यू हमें, टोटल वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे हमें टोटल की वैल्यू नहीं पूछिए, हमें पूछिए दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य। हमें सिर्फ इस 6 का क्रय मूल्य, दूसरी साइकिल, पहली साइकिल ए, दूसरी साइकिल बी, तो हमें इस 6 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हमें दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य, तो दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। हमें पहली प्रत्येक के हिसाब से, तो इसका विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 5 का, 5 की वैल्यू हमें दे रखी है। 5 की वैल्यू कितनी है 630, 5 की वैल्यू हमें 630 दे रखी है और हमें 6 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, ये इसका कितना गुना है, ये कितना गुना है, ये छोटी संख्या है तो कितना गुना है, ऐसे करके ही आप सवाल को कर सकते हो। बड़ी वैल्यू दे रखी है तो आप इसको ऊपर नीचे ले जाओ और सॉल्व करो, ऐसे कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके समझा रखे हैं, आप किसी भी तरीके से करना चाहो, आपको जो उचित लगे उससे करिए। अब यहाँ पे मैं 5 का भाग दे देता हूँ, तो 5 एकम 5 और 5 दू की 10, 5 एकम 5, 5 दू की 10 और 6 5 30, ये 126 गुना है। ये 630 है, वो 5 का 126 गुना है, तो 6 का भी 126 गुना कर लो। 6 का 126 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 36, 6 6 36, 6 हासिल 3, 1 छंग छंग 2 छंग 12, 12 और 3 15, 5 हासिल 1, 1 छंग छंग 6 1 7, 756, 756 इसका आंसर आ जाएगा। 756 इसका आंसर आ जाएगा, 756 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से सवाल को करना चाहो तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो।
तो मैंने आपको ऐसे सवालों को भी दो तरीके से सवाल को करना सिखाया। आप दोनों तरीके कर सकते हो, क्योंकि पहला सवाल तो ऐसे अनुपात वाला था और दूसरे सवाल क्या था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को सवाल को कैसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समान करके सवाल को करना, ये मैंने सभी सवालों में समझा रखा है। तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो इस सवालों को एक बार ध्यानपूर्वक वापस देखना। प्रत्येक के ये दो साइकिल 630 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची। एक पर 20% का लाभ, 20% का मतलब 1/5, 5 पर 1 का लाभ हो रहा है तो 5 और 6। दूसरी पर 16 से 2/3% की हानि। 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो 6 पे 1 की हानि तो 6 और 5। और हमें क्या दे रखा है, दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य होगा। तो इस दूसरी साइकिल का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इस 6 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 630। 5 की वैल्यू हमें दे रखे 630। तो ये इसका कितना गुना है, ये 126 गुना। तो इसका भी 126 गुना कर लो तो 756 इसका आंसर आ जाएगा। 756 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें आज के सवाल में क्या देखा, हमने नए सवाल को देखा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान हो तो वैल्यू कैसे निकालते। तो ये मैंने आपको समझा लिया। तो इसके लिए एक लॉजिक याद रखना। आप क्या याद रखोगे, सिर्फ आज के पूरे सवालों में सिर्फ 1-2 लॉजिक याद रखनी है। यदि आपको दे दिया जाए विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि समान हो, लाभ हानि समान हो, विक्रय मूल्य समान है, लाभ हानि समान है, तब हमेशा क्या होगा, हमेशा हानि होगी। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। एक तरफ इसको एक तरफ नोट कर लेना, या आप आपकी डायरी में या नोट करके याद कर लेना। विक्रय मूल्य समान हो, लाभ हानि समान हो, तब हमेशा क्या होगी, हानि होगी। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालोगे, प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100। आप डिटेल में निकालना चाहो तो डिटेल में भी मैंने सवाल को समझा रखा है, और यदि आप शॉर्ट में निकालना चाहो तो ये शॉर्ट तरीका है। विक्रय मूल्य समान है, लाभ हानि समान है, तब हमेशा हानि होगी। और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100 ऐसे निकालेंगे। और यदि दे दिया जाए क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य आपका समान है, यदि क्रय मूल्य समान है और लाभ हानि समान है, लाभ हानि समान है, लाभ हानि समान है, तब क्या होगा, तब नो प्रॉफिट नो लॉस। तब क्या होगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो आज की क्लास में मैंने 3 से 4 तरीके से के सवाल को पूरा मैंने डिटेल से आपको समझा रखा है कि यदि आपका क्रय मूल्य समान हो तो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, विक्रय मूल्य समान हो तो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, यदि लाभ हानि समान हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब कुछ मैंने एक दो या तीन तरीके से मैंने आज की क्लास में सब समझा रखा है। और लास्ट में ये लॉजिक बता रहा हूँ कि लॉजिक कैसे, विक्रय मूल्य समान हो तो कैसे करेंगे, विक्रय मूल्य समान है, लाभ हानि समान है, तो हानि प्रतिशत इक्वल टू प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100 हो जाएगा। क्रय मूल्य समान है और लाभ हानि समान है, तब नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। इन दोनों तरीकों को आप याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है। सवाल को, बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने की मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है। विक्रय मूल्य समान है, लाभ हानि समान है, तब हानि प्रतिशत प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100। क्रय मूल्य समान है, लाभ हानि समान है, तब नो प्रॉफिट नो लॉस, ये होगा। तो आज की क्लास यहाँ तक ही हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।